नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 1288 बिहार दरोगा की बहाली अगले महीने मई में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आपको बता दें कि कल एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें ही ये चर्चा की गई कि रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है और मई तक संभावना है कि 1288 बिहार दरोगा की भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। तो मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में 1288 दरोगा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन छात्र जो हैं वो असंतुष्ट हैं, नाराज हैं और उनका कहना है कि लगातार ऐसी बातें चल रही थी और देखे भी अगर हम पिछले 3 बहालियों को तो 2000 प्लस दरोगा की बहाली बिहार में होते आई है। 1717 हुआ, 2446 हुआ, 2213 हुआ और अब 1288। जबकि आपको बता दें कि बिहार में पुलिसकर्मियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और 21,000 के आसपास दरोगा की भर्ती को लेकर कैबिनेट में अप्रूवल दिया गया और इसमें ये कहा गया कि 21,000 में आधे जो हैं वो प्रमोशन के तहत यानी कि सिपाही से प्रमोट करके वो बनेंगे दरोगा और आधे जो है लगभग 10 साढ़े 10,000 के आसपास सीधी भर्ती के द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन 1288 ही बहाली आया। नाराज़गी है छात्रों में और इनका कहना है कि 1288 देखा जाए तो इसमें रिजर्वेशन के बहुत सारे सीट निकल जाते हैं, 35% महिलाओं के सीट निकल जाते हैं, तो बहुत कम बहाली है और आशा किया जा रहा था कि बहुत लंबे चौड़े स्तर पर बहाली होगी। लेकिन आपको हम बता दें कि चरणबद्ध तरीके से भर्तियों को लेकर बातें की गई थी। ये कहा गया था कि बिहार में 66,000 के आसपास पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, लेकिन ये चरणबद्ध तरीकों से होगी। साथ साथ आपको हम बताएं कि बिहार में जो पुलिस पब्लिक अनुपात है वो लगभग आधे के आसपास है। 183 होना चाहिए 1 लाख की जनसंख्या पर। 86 बिहार में कार्यरत हैं और लगभग देखा जाए तो 1.25 से 1.5 लाख के आसपास पुलिसकर्मियों की बिहार में ज़रूरत है और इसमें 21,000 के आसपास दरोगा की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत है। अब सरकार ने इसी कमी को पूरा करने के लिए जो पीटीसी जो सिपाही जो पास करते हैं उनको 7 साल तक की सज़ा में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार दिया है। तो 1288 दरोगा को लेकर नोटिफिकेशन आ सकता है अगले महीने। इसको लेकर छात्रों में नाराज़गी भी है कि हमने 1 डेढ़ साल इंतज़ार किया, 1.5-2 साल लगभग इंतज़ार किया और ऐसे में संभावनाएं थी कि लगभग 2,500 के आसपास दरोगा की बहाली आएगी, लेकिन 1288 की ही कार्रवाई चल रही है। लगभग 1,300 बिहार पुलिस दरोगा में भर्ती होगा। तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन आपको बताएं कि दावे किए जा रहे थे 2,500 के आसपास बिहार में भर्तियों को लेकर। बहुत ज़्यादा आशा में छात्र बैठे हुए थे कि पुलिस में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। बिहार पुलिस के अलावा ईआरएसएस की बहाली, उसके अलावा बता दें खनन विभाग में सब इंस्पेक्टर की बहाली, फिर से आपको बता दें कि उत्पाद जो निरीक्षक होते हैं मद्य निषेध विभाग में दरोगा की बहाली। लेकिन अभी तक जो सूचनाएं निकली है उसके मुताबिक बिहार पुलिस में ही 1288 दरोगा की भर्ती को लेकर बातें चल रही हैं। तो देखिए बिहार सरकार जो है अपने जितने भी पुलिस के विंग हैं, साइबर थाना 36 खोलने का ऐलान हुआ है, जिलों में रहेगा। फिर से मद्य निषेध थाने भी खोलने की बातें हो रही हैं। डायल 112 जो है ज़ोर शोर से काम कर रहा है, उसको और विस्तारित करने की बातें चल रही है। लेकिन उस कंपैरिजन में बहालियाँ जो है वो नहीं हो रही हैं। 1288 दरोगा काफ़ी कम है और ऐसे में छात्र काफ़ी नाराज़ भी हैं, असंतुष्ट भी हैं। उनका यही कहना है कि कम से कम 2,500 बिहार पुलिस में दरोगा की भर्ती होनी चाहिए थी और इतना ही के आसपास लगभग भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी होना चाहिए। तो देखिए अब क्या होता है। 1288 की बातें एडीजी हेडक्वार्टर ने कल उन्होंने चर्चा किया और ये भी बताया कि मई तक हम बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को इसकी रिक्तियों की सूची भेज देंगे और उस पर भी नोटिफिकेशन निकलने की प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो सकती है। तो क्या होता है, बहुत कम सीट है, 1288 बहुत कम सीट है, उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रूरत है जी जान से तैयारी में लग जाने की। जितने भी कैंडिडेट हैं फील्ड में समय ज़रूर बिताएं, आधा 1 घंटा फील्ड में ज़रूर दें, रनिंग प्रैक्टिस करते रहें। इसके साथ साथ आप जो लिखित परीक्षा है उसके लिए भी तैयारी करते रहें, क्योंकि लिखित परीक्षा में भी अब जो उसका स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी मजबूत हो सकता है, टफ हो सकता है, क्योंकि उम्मीदवार ज़्यादा हैं और सीट कम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।